हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से रिलेटेड 3-4 वीडियोज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखिए, क्योंकि उनमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल एवं मगध का उत्थान। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट 25 MCQs करेंगे और ये MCQs भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं, क्योंकि इन सभी वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और अपनी टैगलाइन के साथ कि रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? ठीक है, ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर नागदशक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है वो मगध के क्या है प्रारंभिक शासक थे और इन्होंने क्या किया था, राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या करवाई थी और स्वयं भी इसी कारणवश यानी कि इनके पुत्र के द्वारा इनको भी ऐसे ही मरवा दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन है? अजातशत्रु। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बात आती है कि अजातशत्रु ने जिन्हें मरवाया था यानी अपने पिता को मरवाया था, ठीक है, वो कौन थे? उनका क्या नाम था? वो थे हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, और ये अजातशत्रु कौन थे? ये बिंबिसार के पुत्र थे। और अजातशत्रु ने बिंबिसार यानी अपने पिता की जो मृत्यु थी वो कब कराई थी? अपने शासनकाल के दौरान, यानी कि 492 टू 460 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस बीच क्या है, इन्होंने अपने पिता की मृत्यु कराई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर राजगद्दी के संघर्ष में ही इनकी हत्या इनके पुत्र द्वारा यानी कि अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र द्वारा, जो कि क्या थे? कौन थे? उदयन। ठीक है, ये कौन थे? अजातशत्रु के बेटे थे। इन्होंने क्या है, सेम रीज़न के लिए ही क्या है, अपने पिता की हत्या करा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, चंपा, पाटलिपुत्र, अंग, वैशाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यानी तो कौन सी थी? राजगृह। ठीक है, जो राजगृह थी वो क्या थी? पहली राजधानी थी और इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? राजगीर। ठीक है, और बाद में जो ये राजधानी चेंज करके क्या कर दी गई थी? पाटलिपुत्र कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। और अगर बात करें आधुनिक नाम की पाटलिपुत्र के, तो वो क्या है? पटना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, ऑप्शन है मगध, गांधार, कंबोज, काशी। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो क्या था? मगध था। ठीक है, और मगध जो था वो 16 जनपद हैं, ठीक है, महाजनपद हैं, महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली था। ठीक है, और इसका ये कारण था कि जो वहाँ की भौगोलिक दशाएं थी वो बहुत ही आप बोल सकते हो कि मतलब अनुकूल थी। ठीक है, इस तरीके से क्या है वो, इसीलिए ही जो मगध राज्य था वो क्या था? शक्तिशाली नगर राज्य था। और दूसरा रीज़न ये था कि इसके पास क्या थे? सुयोग्य यानी कि योग्य, ठीक है, महत्वाकांक्षी राजाएं, जो राजा थे उनका नेतृत्व भी था। ठीक है, यही कारण थे कि जो मगध जो था वो शक्तिशाली नगर राज्य के रूप में उभरा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? ठीक है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था वो कौन सा महाजनपद था? महाजनपद जो 16 है, ठीक है, उनमें से बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्सक। ठीक है, अस्सक जो था यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अश्मक।
ठीक है। जो अश्मक जो नामक महाजनपद था वो क्या था, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित था। ठीक है। इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, पोटन। ठीक है, पोटन या फिर आप बोल सकते हो पैठन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये चेदी और ये शुक्तिमती, ये जो चेदी है, ठीक है, अंग है और अश्मक है, ये क्या है, आपके महाजनपद है। ठीक है, और जो ये आगे शुक्तिमती, चंपा और विराटनगर दिया हुआ है, ये क्या है, ये इसकी राजधानी है, मतलब जनपद की राजधानी है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से, ठीक है, युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब एक जनपद महाजनपद है और उसकी राजधानी है, तो 2 ठीक हैं, लेकिन एक इसमें कोई गलत है, वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, चेदी शुक्तिमती ये हमारा ठीक होगा। चेदी जो महाजनपद है, ठीक है, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, शुक्तिमती थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अश्मक महाजनपद की राजधानी विराटनगर नहीं थी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड जो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, गोदावरी घाटी पांड्य। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। ठीक है, तक्षशिला बताना है किस के बीच स्थित था। ठीक है, सिंधु और झेलम, रावी और व्यास, चिनाब और रावी, झेलम तथा चिनाब। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच जो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है, ठीक है, वो स्थित था, और आधुनिक समय में ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है, श्री पर्वतीय कहा गया है, शक, वाकाटक, खारवेल या इक्ष्वाकु। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु को वंश के जो शासक थे उनको पुराणों में क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय क्यों कहा गया था, क्योंकि श्री पर्वत और विजयपुरी, ठीक है, श्री पर्वत और विजयपुरी जो है उसकी उनकी जो थी राजधानी थी। ठीक है, और जो इक्ष्वाकुओं ने तो क्या था, बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। हालांकि उन्होंने वैदिक कर्मकांड का पालन किया, लेकिन एक तरफा उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख या फिर रोहनदेई स्तंभ अभिलेख। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। फ्रेंड्स, जो खारवेल है, ठीक है, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो राजा नंद के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये हमें आंसर से पता लगा। ठीक है, और जो खारवेल है वो क्या थे, वो चेदी वंश, खारवेल जो थे वो चेदी वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, चेदी वंश का प्रतापी राजा था, और इनका जो संबंध था वो कलिंग राज्य से था। ठीक है, किनका, खारवेल का कलिंग राज्य से था। और जो नंदवंश है, नंदवंश के जो शासक थे महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद जो शासक थे महापद्मनंद, उन्होंने क्या था, कलिंग में क्या कराई थी, कलिंग में एक नहर खुदवाई थी, और इस बात का उल्लेख हमें किससे मिलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो ये आपको सभी नेम जो है ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, वही मतलब आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एक गणतांत्रिक जनजाति, जैन मत का एक पंथ, चोलों के सामंत या फिर बौद्ध मत का एक पंथ। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, एक गणतांत्रिक जनजाति। देखिए फ्रेंड्स, योद्धे जो थे वो पंजाब और हरियाणा के कवायली गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है, और इसके द्वारा भारी मात्रा में क्या है, तांबे के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी व्यापारिक क्या है, अभिरुचि, मतलब इनका इंटरेस्ट तथा इनकी सहभागिता, ठीक है, उसको दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? ठीक है, दीपवंश से, त्रिपिटक से, दिग्गज निकाय से या फिर अंगुत्तर निकाय से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय से जो है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये अंगुत्तर निकाय जो है ये क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है 6ठी शताब्दी के 16 जनपदों के महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपद जो थे वो कौन थे। एक बार इनका नाम आपको मतलब ध्यान रखना, आपको किसी के भी बारे में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, 16 जनपदों में से किसी भी नाम को आपको दे देंगे और फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है अंग, फिर है मगध, फिर है आपका काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, भी यहाँ पर है आपका मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये आपके क्या है 16 महान जनपद हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंबिसार, उदयन। एक ऑप्शन और आप यहाँ पर लिख सकते हो, महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या है, कौन से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उदयन। उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे और ये क्या थे, अजातशत्रु के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। किसके? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया ही है कि अजातशत्रु को उनके बेटे उदयन द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र की जो मतलब स्थापना है, इस नगर की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? गंगा और सोन नदी। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर हुई थी। ठीक है, और जो तीसरी बौद्ध संगति थी जो कि आपकी 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, और फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान इस नगर की जो समृद्धि है या इसका मतलब जो भी इसका विस्तार है, ठीक है, इसका वर्णन किसने किया था? मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक थी, क्या थी? इंडिका। ठीक है, इंडिका में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें क्या है, इसके मतलब पाटलिपुत्र के बारे में, इसकी समृद्धि के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 12th क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए हम इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आपको महान जनपद के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि उनकी कैपिटल कौन सी है, राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए मत्स्य, ये हमने अभी 16 जो महाजनपद किए उसमें नाम था। ठीक है, मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है? विराटनगर है। ठीक है फ्रेंड्स, विराटनगर। कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ। फिर आपका शूरसेन, इसकी जो राजधानी है वो है मथुरा। ठीक है, मथुरा इसकी राजधानी थी। अशमक की जो राजधानी है वो क्या थी? पोतन। ठीक है, तो ये कुछ महाजनपद है, इस क्वेश्चन में यही पूछे गए थे। ठीक है, जिनके हमने डायरेक्ट आंसर किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही पूछा गया है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर क्या है आपका, ये सूचीबद्ध है। ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है, ये आपका राइट आंसर है। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसने हमसे पूछा था कि राइट आंसर कौन सा है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को क्या है, सूचीबद्ध किया गया है, मतलब उनकी जानकारी इन दोनों ग्रंथों से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, हमने अंगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ा था पीछे अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और तथा जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। ठीक है, क्या है, भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है उसमें इन महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और जो ये बाकी के ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं कि जो महाजनपद हैं, ठीक है, वो क्या है, अल्पतंत्रीय नहीं थे। यहाँ पर दे रखा है ना कि अल्पतंत्रीय थे, लेकिन सभी अल्पतंत्रीय नहीं थे, इसलिए हमारा रोंग हुआ। ठीक है, और जो शक्तियाँ थी वो कुछ लोगों तक ही सीमित थी। ठीक है, कुछ ही लोग शक्ति का यूज़ कर पाते थे, और जो महाजनपद थे इनके पास क्या था, स्थायी सेना हुआ करती थी। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि उनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास क्या है, स्थायी सेना हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है, मतलब तीनों यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उनमें से कोई एक ऐसा है जो शासनकाल जिनका मतलब इक्वल नहीं है या वो सेम शासनकाल के नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है मिलिंद, गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिलिंद। ठीक है, बाकी इन तीनों का जो शासनकाल है वो समसामयिक है, मतलब एक ही समय का है। ठीक है, लेकिन जो मिलिंद है उनका अलग है। देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार कौन था, ये हर्यक वंश का शासक था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये क्या है, 544 ईसा पूर्व यानी कि 544 ईसा पूर्व में क्या है, मगध के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और ये बुद्ध का क्या है, समकालीन था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बिंबिसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, और उन्होंने इसी दिशा की ओर बढ़ते हुए क्या किया कि कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन थी, तो ये इस तरह से समकालीन हुए सभी के सभी। ठीक है, ये भी क्या हुआ, बुद्ध के समकालीन हुए। तो मतलब जब गौतम बुद्ध थे तभी क्या थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे। ठीक है, जिनसे विवाह किया था ये उनके भाई थे, बिंबिसार ने। ठीक है, और अगर बात करें मिलिंद की, तो मिलिंद का जो काल था वो क्या था, दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मौर्यों द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या फिर लिच्छवी द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर रहेगा डी, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। और बुद्ध काल में क्या है, वैशाली की बात हो रही है, बुद्ध काल में वैशाली एक वृहद और शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, उस राजकुमार का नाम बताइए जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, उत्तरदायी था, उत्तरदायी था। तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, अपने पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, ऑप्शंस हैं नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य का क्षेत्र, हरियाणा एवं दिल्ली, अलवर, भरतपुर, जयपुर, पश्चिमी भारत का क्षेत्र। ठीक है, कौन आता था मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पश्चिमी उत्तर भारत का क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र आते थे। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका आंसर नहीं है।
इसका आंसर रहेगा हमारा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर जो है ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और बात करें अगर दिल्ली और हरियाणा की, तो ये आते थे कुरु महाजनपद के अंतर्गत। पश्चिमी उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये हमारा आता था पांचाल महाजनपद के अंतर्गत। और अगर बात करें नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र, तो ये आता था आपका अशमक महाजनपद के अंतर्गत, ठीक है। तो ये मिस्टेक से आंसर हुआ था, बाकी अभी मैंने आपको सही आंसर बताया है, ठीक है। तो सबके बारे में हमने जाना कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र आता है अशमक महाजनपद के अंतर्गत, ये इसके क्षेत्र थे, ठीक है। हरियाणा एवं दिल्ली ये कुरु के क्षेत्र थे। अलवर, भरतपुर, जयपुर ये मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, हर्यक वंश का जो शासक उदयन था उस ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अपनी जो राजधानी थी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य है और उन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं। उदयभद्र के शासनकाल में, शिशुनाग के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, या फिर अजातशत्रु के शासनकाल में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिशुनाग के शासनकाल में जो है मगध साम्राज्य का ये क्या थे, ये मगध साम्राज्य के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था, अवंती, ठीक है, अवंती। और उनका अवंती का दूसरा नाम क्या है? मालवा, ठीक है। जो मालवा है इसके शासक को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और अवंती राज्य को किस में मिला लिया था? मगध राज्य में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के थे? चांदी, तांबे, सोने, या फिर रंगों के? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, चांदी के, ठीक है। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो किस धातु के बने हुए हैं? चांदी के, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इन सिक्कों के क्या कहा जाता है? आहत सिक्के भी कहा जाता है। इन सिक्कों पर क्या किया जाता था? ठप्पे लगाकर इन पर क्या है? निशान बनाए जाते थे। और इनके जारी होने का जो काल क्या है वो क्या रहा था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व जो है मौर्य काल के बीच है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुई है, ठीक है। मतलब इनके बारे में कहाँ से पता चला है 16 महाजनपदों के बारे में? ऑप्शंस देखते हैं। महाभारत में, संयुक्त निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर अंगुत्तर निकाय में? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पूछा गया था जो हमने लास्ट डिस्कस किया है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, सेम आंसर है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अंगुत्तर निकाय में क्या है, हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 22, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, ठीक है। 3 रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बना है, ठीक है। कौशाम्बी, गिरिव्रज, राजगृह, या फिर पाटलिपुत्र? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। बाकी गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कौशाम्बी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, यूज़फुल हैं, ठीक है।
भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे रिलेटेड हर क्वेश्चंस में हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइज।